अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम लोग ICS पार्ट 2 के लेक्चर नंबर 4 की डिस्कशन करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमने लास्ट टाइम स्टडी किया था बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी को। यह हमारे पास बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, सी लैंग्वेज का प्रोग्राम किस तरह लिखा जाता है। आज हम लोग बात करते हैं जब प्रोग्राम लिखा जाता है तो उस तरह हमारे पास प्रोग्रामिंग के अंदर एरर आ सकते हैं। तो एरर क्या होते हैं, किस तरह के होते हैं, कितनी इकसाम के हमारे पास एरर होते हैं, आज इस बात को स्टडी करते हैं। अब एरर क्या होते हैं, जैसा कि आप लोग जानते हैं, आप लोग कंप्यूटर को इस्तेमाल करते हैं। आपके कंप्यूटर में कोई फ़ाइल ओपन ना हो, फाइल करप्ट कर जाए, किसी किस्म का कोई इशू आ जाए, आप क्या कहते हैं, हमारे कंप्यूटर में एरर आ गया है। आप क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, हमारे कंप्यूटर के अंदर कोई एरर आया है। प्रोग्रामिंग के अंदर लफ्ज़ एरर इस्तेमाल नहीं किया जाता, यहाँ पर लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है बग का। प्रोग्रामिंग में एरर को किस नाम से ज़ाहिर करते हैं, बग से। बग हमारे पास क्या होता है, प्रोग्रामिंग में एरर होता है। जो हमारे पास एरर आता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, उसको क्या कहा जाता है, बग कहा जाता है। कि हमारे प्रोग्राम में बग आ गया है, कोई एरर आया है। एरर को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बग कहा जाता है, एरर को कंप्यूटर की लैंग्वेज में एरर ही कहा जाता है। अब एरर की डेफिनेशन क्या है बग की, एरर इन अ प्रोग्राम इज कॉल्ड बग। सिंपल डेफिनेशन, प्रोग्राम में एरर हमारे पास क्या कहलाता है, बग कहलाता है। तो हमारे पास डेफिनेशन क्या है इसकी, एरर इन अ प्रोग्राम, वो हमारे पास क्या कहलाएगा, बग कहलाता है। अब सेकंड चीज़ हमारे पास है डिबगिंग। तो डिबगिंग क्या होता है फिर, डिबगिंग हमारे पास क्या है, अगर मेरे पास प्रोग्राम के अंदर एरर आ गया है, हम प्रोग्राम लिख रहे हैं, कोई मिस्टेक कर दी है हमने वहाँ पर, और वहाँ पर हमारे पास कोई एरर आया है, बग आया है, उस एरर को, उस बग को ढूंढना, पहले फाइंड करेंगे उस बग को, देन उसको रिमूव करना, वो हमारे पास कहलाता है डिबगिंग। प्रोग्राम के अंदर एरर को फाइंड करना और उसको रिमूव करना, ये हमारे पास क्या कहलाता है, डिबगिंग। फाइंडिंग एंड रिमूविंग एरर, ये हमारे पास क्या कहलाता है, डिबगिंग कहलाता है। कि आप लोग एरर को पहले फाइंड करेंगे, देन हम क्या करेंगे, एरर को रिमूव करेंगे। एरर का फाइंड करना लाजमी है कि हमारे पास एरर क्या आया है, किस तरह का एरर आया है। फाइंड करने के बाद उसको हम रिमूव करेंगे कि एरर को किस तरह से रिमूव किया जाएगा, ढूंढेंगे एरर क्या एरर था, किस तरह का था, देन रिमूव करेंगे। वो प्रोसेस हमारे पास क्या कहलाता है, डिबगिंग कहलाता है। अब हमारे पास बात आती है कि हमारे पास एरर, जो हम बात बोल रहे हैं कि एरर की टाइप कितनी होती हैं, किस तरह के एरर होते हैं। हमारे पास एरर की टाइप्स ऑफ एरर की हमारे पास 3 टाइप्स हैं। फर्स्ट वन इज सिंटैक्स एरर, सेकंड वन इज लॉजिकल, एंड थर्ड वन इज रन टाइम एरर। थर्ड हमारे पास क्या है, रन टाइम एरर। ये हमारे पास क्या है, 3 टाइप्स हैं एरर की, सिंटैक्स एरर, लॉजिकल एरर एंड रन टाइम एरर। अब ये टाइप्स क्या होती हैं उनको हम स्टडी करते हैं। फर्स्ट हमारे पास क्या आती है, सिंटैक्स एरर। फर्स्ट हमारे पास क्या है, सिंटैक्स एरर। इसको स्टडी करते हैं कि सिंटैक्स एरर क्या होता है। ये हमारे पास फर्स्ट टाइप है आपकी। अब सिंटैक्स, जैसे कि आप लोगों को नाम से जाहिर हो रहा है, हमारे पास एरर कौन सा है, सिंटैक्स। सिंटैक्स का मतलब क्या है, आप ग्रामर के रूल्स। अब हमारे पास हर लैंग्वेज को, आप लोग इंग्लिश की बात करें, उर्दू की बात करें, जो और सी मर्जी लैंग्वेज की बात करें, हर लैंग्वेज को लिखने का एक सिंटैक्स होता है। सिंटैक्स क्या होता है, ग्रामर के रूल्स होते हैं। अब ग्रामर के रूल्स के ऊपर अमल करते हैं तो हम सिंटैक्स लिख सकते हैं। आप लोग इंग्लिश लिखना चाहते हैं, इंग्लिश के अपने रूल्स हैं, उर्दू के अपने रूल्स हैं, पंजाबी के अपने रूल्स हैं, अरबिक के अपने रूल्स हैं, हिंदी के अपने रूल्स हैं, हर लैंग्वेज के अपने रूल्स हैं। हम उन रूल्स को फॉलो करते हुए प्रोग्राम को लिख सकते हैं, किसी किस्म के भी। आप ऐसे लिखना चाहें, आप पैराग्राफ लिखना चाहें, आप कुछ भी लिखना चाहें,
आप उन रूल्स के ऊपर अमल करते हुए लिख सकते हैं। इसी तरह हमारे पास प्रोग्रामिंग के सिंटैक्स होते हैं, इनको ग्रामर के रूल्स कहते हैं। अगर हम उन पे फॉलो करेंगे, उन पे अमल करेंगे, तो हम जो प्रोग्राम लिखेंगे, जो चीज़ हम लोग लिखेंगे वो एक्यूरेट होगी। लेकिन अगर हम उन रूल्स के अगेंस्ट काम करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगा। किस सूरत में? अगर हम ग्रामर के रूल्स के अगेंस्ट काम करेंगे, जो ग्रामर के रूल्स बताए गए हैं उनको फॉलो नहीं करेंगे, अगर हम लोग उनके अगेंस्ट आएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, एरर आएगा। और वो एरर कौन सा होगा? सिंटैक्स एरर होगा। ठीक है, सिंटैक्स एरर कब आ रहा है? जब आप लोग ग्रामर के रूल्स के अगेंस्ट काम करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, एरर आएगा। वो एरर कौन सा है? सिंटैक्स एरर। फॉर एग्जांपल आप लोगों का लफ्ज़ सी लैंग्वेज की बात करें, यहाँ पर लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है प्रिंट एफ का, प्रिंट एफ। अब इसकी स्पेलिंग क्या है? PRINT एंड एफ। अब आप लोग अगर इसकी जगह पर लफ्ज़ इस्तेमाल कर दें, इसकी जगह पर लफ्ज़ इस्तेमाल करें PRINT एफ, अब ये इस्तेमाल करें, आपने आई यहाँ नहीं लिखा, आपने प्रिंट के स्पेलिंग ये लिख दिए हैं, लेकिन ग्रामर के अकॉर्डिंग ये आपके स्पेलिंग नहीं है, तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगा। कौन सा वाला? सिंटैक्स एरर, कि आपने सिंटैक्स के अगेंस्ट काम किया है। अभी हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में, आपको याद हो तो हमने प्रीवियस लेक्चर में बात की थी, हर लाइन को हम सेपरेट करते हैं सेमीकोलन से, टर्मिनेट सिंबल के साथ, जो लाइन को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। आपने कोई सी भी लाइन लिखी, आपने एक लाइन लिखी और बाद में सेमीकोलन लगाना लाजमी था, और आप लोगों ने वहाँ पर सेमीकोलन नहीं लगाया, अब सेमीकोलन के बगैर वो लाइन लिख देंगे तो आपके पास तब भी क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगा। और वो एरर कौन सा होगा? सिंटैक्स एरर। इसी तरह अगर मैथ की बात की जाए, आप लोग मैथ में करते हैं क्या है, x = 10, ये मैथ के रूल्स होते हैं कि हमेशा हमारे पास तो कांस्टेंट वैल्यू वो राइट साइड के ऊपर आती हैं, वेरिएबल हमेशा हमारे पास लेफ्ट साइड के ऊपर आते हैं। जैसे यहाँ पर है, यहाँ ये हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू है, ये हमारे पास वेरिएबल। कांस्टेंट की वैल्यू हमेशा वेरिएबल को असाइन की जाती है। आप लोग अगर इसको इस तरह से लिखते हैं 10 = x, तो ये ग्रामर के रूल्स के अगेंस्ट है, इस तरह आप लोग नहीं लिख सकते। तो इस सूरत में हमारे पास क्या होगा, एरर आ जाएगा। क्यों आएगा? इसका मतलब है ये x किसको असाइन कर दिया जाएगा, 10 को। हाँ, इस तरह नहीं कर सकते, किसी कांस्टेंट को वेरिएबल असाइन नहीं कर सकते प्रोग्रामिंग के अंदर और मैथमेटिक्स के अंदर भी ये अलाउ नहीं होता। तो इस तरह जो हमारा एरर है वो कौन सा है, सिंटैक्स। हम ग्रामर के रूल्स के अगेंस्ट काम कर रहे हैं। अब नोट करें, यहाँ भी हमने ग्रामर के रूल्स के अगेंस्ट काम किया, यहाँ भी हम लोगों ने ग्रामर के रूल्स के अगेंस्ट काम किया है। तो हमारे पास जो एरर आया वो कौन सा था, सिंटैक्स एरर था। आप लोगों की सेकंड टाइप है लॉजिकल एरर। हमारी सेकंड टाइप कौन सी है, लॉजिकल एरर। लॉजिकल जैसे नाम से जाहिर हो रहा है, लॉजिकल, लॉजिकल मतलब कि लॉजिक होगी, कुछ चीज़ सोचने वाली होगी। अगर आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की लॉजिक ठीक नहीं है, आपकी लॉजिक पुअर है इसके अंदर, तो उस दौरान हमारे पास जो एरर आएगा वो कौन सा होगा, लॉजिकल एरर। कब आएगा? अगर आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की लॉजिक, जो प्रोग्राम आप करना चाह रहे हैं वो लॉजिक आपकी गलत होती है, तो हमारे पास जो एरर है वो कौन सा होगा, लॉजिकल एरर, जो प्रोग्राम की रॉन्ग लॉजिक की वजह से अकर होता है। ये कब अकर होगा, ड्यू टू रॉन्ग लॉजिक ऑफ प्रोग्राम। प्रोग्राम की रॉन्ग लॉजिक की वजह से हमारे पास जो एरर अकर किया जाएगा वो कौन सा है, लॉजिकल एरर है। फॉर एग्जांपल आप लोगों ने 2 नंबर्स को ऐड करना था, मैंने a + b करना था। मेरी लॉजिक क्या थी, एडिशन, ये मेरी लॉजिक है, एडिशन। अब मेरे पास इनकी वैल्यू, लेट्स से मैं कहता हूँ a = 10 एंड b = 20। मैंने इनको वैल्यू असाइन कर दी कि मेरे पास a 10 है और b मेरे पास 20 है। अब मैंने इनको ऐड करना था, बाई मिस्टेक मैंने कर क्या दिया, a - b कर दिया। अब इस सूरत के अंदर मेरे पास आंसर लाजमी आएगा, मेरे पास क्या आंसर लाजमी आएगा, लेकिन रॉन्ग आंसर आएगा। लॉजिकल एरर का इशू ही यही होता है, हमारे पास आंसर क्या आता है, रॉन्ग आता है। रॉन्ग आंसर आता है या रॉन्ग आउटपुट आती है, हमारे पास गलत आउटपुट आती है लॉजिकल एरर के अंदर। प्रोग्राम एरर शो नहीं करता। सिंटैक्स एरर में अगर हम ग्रामर के रूल से अगेंस्ट काम करते हैं, हमारा उसी वक्त कंपाइलर एरर को रिपोर्ट कर देगा कि आपके प्रोग्रामिंग में एरर्स है। लेकिन लॉजिकल एरर में किसी किस्म का एरर नहीं आता, हमारे पास आउटपुट भी आती है, रिजल्ट भी आता है, लेकिन रिजल्ट आता क्या है, रॉन्ग आंसर आता है, रॉन्ग आउटपुट आती है, हमारी आउटपुट ठीक नहीं आती, डिज़ायर आउटपुट नहीं आती। हमें गलत आउटपुट देकर आइडिया होता है कि हमारे प्रोग्राम में कहीं पर गलती हुई है, जिसकी वजह से हमारे प्रोग्राम के अंदर एरर आया है। ये सबसे बड़ा इशू लॉजिकल एरर का यही है कि हमारे पास एरर आया ही नहीं,
और इसी वजह से इस एरर को ढूंढना सबसे ज़्यादा मुश्किल काम है प्रोग्रामर के लिए, क्योंकि हमारे पास एरर आया ही नहीं। आपने प्रोग्राम चलाया है, प्रोग्राम चल पड़ा आपका, आउटपुट सामने आउटपुट भी आई है, लेकिन आउटपुट क्या आई है, गलत आउटपुट आई है। आपको गलत आउटपुट देकर आइडिया हुआ है कि हमारे प्रोग्राम में कहीं मिस्टेक हुई है। वो मिस्टेक क्या है आपको नहीं पता, लेकिन मिस्टेक कोई ना कोई मिस्टेक लाजमी हुई है प्रोग्राम के अंदर। तो वो एरर हमारे पास कौन सा होता है, लॉजिकल एरर, जो कब आता है, रॉन्ग लॉजिक की वजह से। जैसे मैंने a+b करना था, मेरा आंसर क्या आना चाहिए था यहाँ पर 30, जबकि मेरा आंसर क्या आ गया यहाँ पर -10। ये मेरे पास रॉन्ग आंसर आया है। इस रॉन्ग आंसर को देख के मुझे आइडिया हुआ कि मैंने कोई ना कोई मिस्टेक लाजमी की है, ये रॉन्ग आंसर आया है। इससे मुझे आइडिया हुआ मैंने कोई ना कोई मिस्टेक लाजमी की है। तो रॉन्ग लॉजिक देख के हमें आइडिया होता है कि हमारे पास प्रोग्राम में कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई है। इस एरर को फाइंड करना, लोकेट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम होता है लॉजिकल एरर्स को। थर्ड वो बात कर रहा है हमारे पास रन टाइम एरर की। रन टाइम एरर, देखिए जैसे हमारे पास लफ्ज़ क्या है, रन टाइम। रन का मतलब क्या होता है, चलना। ऐसा एरर प्रोग्राम के चलने के दौरान आएगा, प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान आएगा। वो एरर कौन सा होगा, रन टाइम एरर। जब प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूट हो रहा होगा, चल रहा होगा, उस दौरान हमारे पास जो एरर आएगा वो कौन सा होगा, रन टाइम एरर। और ये क्यों आता है, अगर हम लोग इनलीगल काम परफॉर्म करवाते हैं कंपाइलर से, अगर हम प्रोग्राम के अंदर कोई इनलीगल काम परफॉर्म करवाएं, उस दौरान जो एरर आएगा वो एरर कौन सा होता है, रन टाइम एरर। इनलीगल का क्या मतलब है, आप लोग किसी भी नंबर को, लेट्स से मैंने 10 को डिवाइड किया है 0 के साथ, किसी नंबर को डिवाइड करते हैं 0 के साथ, तो हमारे पास वो इनलीगल काम है। अगर आप कैलकुलेटर पे परफॉर्म करेंगे आपके पास इसकी आउटपुट नहीं आएगी, ठीक है। इसी तरह हमारे पास रन टाइम एरर में अगर हम किसी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो हमारे प्रोग्राम में एरर रिपोर्ट हो जाता है। या इसके अलावा अगर आप लोग किसी फाइल को ओपन करते हैं, आप प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान किसी फाइल को ओपन करने का कहते हैं कंपाइलर को, और वो फाइल एग्जिस्ट करती ही नहीं है, तो उस दौरान में हमारे पास एरर वो कौन सा होगा, रन टाइम एरर होगा, क्योंकि फाइल हमारे पास एग्जिस्ट ही नहीं करती। अगर हम फंक्शंस की बात करते हैं, आप डिफरेंट फंक्शन यूज़ करते हैं, आप किसी ऐसे फंक्शन को कॉल करते हैं जो फंक्शन है ही नहीं, आपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया, किसी ऐसे फंक्शन को कॉल किया है जो पहले बना ही नहीं हुआ है इससे पहले, तो हमारे प्रोग्राम के अंदर कौन सा एरर आ जाएगा, रन टाइम एरर। जब प्रोग्राम चल रहा होगा उस दौरान हमारे प्रोग्रामिंग में एरर आ जाएगा, और वो कौन सा होगा, रन टाइम एरर। हमारे पास एक सिंटैक्स एरर, एक रन टाइम एरर, ये दो एरर इस तरह के हैं जो हमारा कंपाइलर रिपोर्ट करता है कि आपके प्रोग्रामिंग में, आपके प्रोग्राम के अंदर कहीं पर एरर आया है। लॉजिकल एरर में हमारे पास एरर रिपोर्ट नहीं होता, हमारा कंपाइलर नहीं बताता कि हमारे पास कोई एरर आया है या नहीं। हमारे पास लॉजिकल एरर में कुछ भी शो नहीं होता एरर के तौर पर, हमारे पास आंसर आता है, लेकिन क्या आंसर आता है, रॉन्ग आंसर आता है हमारे पास। हमें रॉन्ग आंसर देखकर हमें आइडिया लगाना पड़ता है हमारे प्रोग्राम में कहीं गलती हुई है, तो वो एरर कौन सी था, लॉजिकल। ये हमारे पास क्या थे, 3 टाइप्स थी एरर्स की, और हम लोगों ने आज बात की है आप लोगों के एरर्स की बात की, बग की, डिबगिंग की, और एरर की टाइप्स की बात की है। डिटेल में हम लोगों ने बात की कि एरर की टाइप्स कौन कौन सी हैं और किस किस तरह से काम करती हैं। बाकी आप लोगों के लेक्चर नंबर 5 के साथ हम लोग कल मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।